हाय वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो VVI क्वेश्चन है और 2024 में जो पूछा गया था, हर सालों जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सोल्व करवा रहे हैं। 2024 में पूछा गया था 2-2 नंबर के, जो आप लोग हम 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं, 5 या 6, उसको मैं 100% है कि आएगा ही आएगा और ये पूछा ही जाता, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा। 2024 में पूछा गया था, उसी का हम लेकर आए हैं और उसी का 100% है कि उसी का आधार पर देगा ही देगा, ये गारंटी है, लिख लीजिए। देखिएगा 2-2 नंबर के पूछा गया था, ये भी 2 नंबर के पूछा गया था, जितना भी आज बताने वाला है सब 2-2 नंबर के पूछा गया था, है नहीं। और इसको आप देख लीजिएगा कि 2024 में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। पहले क्या, बहुत आसान प्रश्न है। पहले प्रश्न है द्विघात बहुपद, है ना, 2x² - 8x, है ना, प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। सबसे पहले बहुत इजी है और 2 नंबर मिल जाएगा। सोल्व करने के लिए हम बताए थे कि लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या कितना 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, है ना, प्रश्न संख्या कितना 1 लिखेंगे। ऐसे लिखकर आप ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं। पहले ऐसे लिखना है ना, और यहाँ पर लिख देंगे हल, हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया। दिया क्या है, सिंपल है, दिया दिया कितना 2x² - 8x प्लस कितना 6, ये हो गया। यहां पर क्या है, हमको a बराबर दे दिया, b बराबर दे दिया और c बराबर दे दिया, कितना हमको दे दिया। तो a बराबर कितना दे दिया हमको 2, b बराबर कितना दे दिया -8, तो -8, c बराबर कितना दे दिया 6। अब यहाँ पर एक ही चीज पूछा, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। अब यहाँ पर योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का योग, पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग। अब योग है तो योग कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस बी का मान दिया है 8, -8 दिया, ये माइनस प्लस है, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 8। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस है अभी, और माइनस में कितना 8 बटा कितना ए का मान कितना हमको 2, तो 2 लिखेंगे। ओके, अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस कितना 8 बटा कितना हो गया 2, 4 दूना 8, यानी कि हमको शून्यकों के योग कितना आ गया, शून्यकों का योग बराबर कितना आ गया 4, है ना। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल, यहां पर फिर लिखेगा सजा के शून्यकों का गुणनफल ना, गुणनफल। अब क्या करना हमको कि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है 6, है ना, और मेरा a का मान कितना, तो a का मान तो 2, तो यहाँ पर 2 लिखे, c के c लिख दिया ना, सॉरी 6 और a का मान 2, 3 दूना 6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 3, 3 बराबर कटा 3, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आप सजा लिख सकते हैं शून्यकों के योग कितना है, लिखेंगे शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का बहुत आसान है। देखिए छोटा छोटा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और 2-2 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है भाई। अब देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा 2 लिखिएगा, है ना। अब लिखिएगा यहाँ पर हल, आराम से हल लिख दीजिएगा और लिखिएगा दिया, दिया है, क्या दिया है हमको दिया हुआ है, नहीं क्या कर रहा है
कि द्विघात बहुपद है ना 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। सिंपल है कि शून्य ज्ञात करना, लिख देंगे 4x² माइनस 3, ये तो दे दिया। अब एक चीज देखिएगा, शून्य जैसे ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो इसका में आप बराबर में 0 कर सकते हैं, जैसे 4x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये माइनस में उधर सके प्लस में, यानी कि 4x² बराबर कितना 3, एक गुना में उधर सके बटन में, यानी कि x² बराबर कितना किया 3 बटे कितना 4। अच्छा, ए स्क्वायर में उधर जाके रूट में हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो गया x बराबर अंडर रूट 3 बटे कितना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यानी कि x बराबर रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 2, इतना लिख सकते हैं। जैसे ही रूट में होता है तो एक प्लस में एक माइनस में होता है, तो इसका लिख देंगे x बराबर रूट 3 बट्टा 2 और एक लिखेंगे माइनस में रूट 3 बट्टा 2। देखिए इसका आगे प्लस छिपा हो रहता है, तो लिखेंगे क्या शून्यक को शून्यक है नहीं, तो लिख देंगे शून्यक बराबर इतना 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 शून्य कितना है नहीं, लिख भी सकते हैं और इतना आंसर करके आप आंसर लिख भी सकते हैं, तो हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है कि यदि 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर दे दिया 1 और y बराबर दे दिया 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। ये तो अपने से भी बना सकते हैं, कैसे चलेंगे प्रश्न संख्या, आप कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या कितना तीसरा का सॉल्व कर रहे हैं 3 लिख सकते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पर हल और लिखेंगे दिया क्या दिया 3x प्लस ay, ये ay है, ay बराबर 1 है ना, ये हो गया। अब देखिए फिर क्या दिया bx माइनस 2y बराबर कितना 3, तो कह रहा कि क्या करा a और b का मान ज्ञात करने के लिए करा, है ना, दिया है ये सब दिया। अब देखिए x बराबर दे दिया, x बराबर कितना दे दिया 2, अब b सॉरी y बराबर कितना दे दिया, x बराबर 1 ना, और y बराबर कितना दे दिया 2, यहाँ से कर सकते हैं। और ना वैसे कर क्या भाई, x का मान रखेंगे यहाँ और y का मान रखेंगे, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा b में, x का मान यहाँ और y का मान यहाँ रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले इसका समीकरण मान कर दीजिए, इसका समीकरण 2 है ना, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान है ना, x और x और y का मान है दोनों है ना, x और y का मान रखने पर कितना हमको समीकरण में 3x प्लस ay बराबर कितना है 1, अब 3 गुने x का मान कितना हमको 1 है, तो 1 प्लस a गुने y का मान कितना है 2 बराबर कितना 1, 3 का 3 प्लस 2a है ना बराबर कितना 1, ए प्लस मुद्दा जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा क्या 2a बराबर 1 माइनस कितना 3, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये गुना मुद्दा जाके बटा में, तो a बराबर हो गया माइनस 2 बटा कितना 2, ये से कट गया, तो एक मान कितना आ गया हमको -1, नीचे तक आ रहा है देखो, एक मान हमको कितना आ गया -1, बस नहीं। अब दूसरा चीज चलते हैं, अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है ना, x और y का मान बैठाने पर या रखने पर, x और सजा के लिखना पड़ेगा y का मान रखने पर, इसका देख लेते हैं समीकरण 2 कितना bx प्लस माइनस 2y बराबर कितना 3 है ना, एक मान आ गया है यहाँ,
अब चलते हैं b का मान लाना है। अब कितना b गुने x का मान 1 दिया हुआ, 2 गुने y का मान कितना 2 बराबर कितना 3, यानी b में x गुना करेंगे b माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना 3। ये है ना सब सिंपल। यहाँ तो सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा a माइनस बता जाके प्लस में, यानी b बराबर हो गया 3 प्लस कितना 4, यानी कि b का मान कितना आ गया 7। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे है ना, लिख सकते हैं a और b का मान, a और b का मान है -1 और कितना 7 है। हो गया। अब आंसर यहां से लिख सकते हैं आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा क्या कर रहा है, दो नंबर के पूछता है। देखिए भी 2 नंबर के जितना भी बताए हैं सारे 2 नंबर के है ना, सारे 2 नंबर के। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है 2024 वाला जो सॉल्व करवा रहे हैं, गारंटी के साथ है कि 2025 में तो पूछता ही पूछता ही। देखिए क्या करा कि 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दे। भाग देने का मतलब तो समझ ही रहे, भाग देना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना कर देंगे, प्रश्न संख्या 4 लिख देंगे है ना, प्रश्न 4। अब यहाँ से सोल्व लिखेंगे या तो हल लिखेंगे, अपने पर डिपेंड करता है। भाग क्या देना 4x² + 5x + 2 है ना, डिवाइड कितना हो गया x + 3। अब इससे भागा इसमें देना है ना, तो क्या करना x + 3 में भाग करना 4x² + 5x + 2। अभी तो भागा पता होगा आप लोग को कि x² 4x² लाना है, तो इसका हम कितना से गुना करेंगे ना, तो 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x से गुना करेंगे तो 4x² हो गया कि नहीं, एक में है ना। अब देखिए 4 तिहाई 12, तो लिखेंगे 12 और ये x है तो x यहाँ पर ही काट दीजिए, माइनस माइनस एक खत्म। यहाँ पर कितना आ गया अब देखिएगा भागा में नियम होता है प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब देखिए -12 में से 5 गए तो कितना बचा -7x प्लस कितना 2। हमको कितना लाना है, कितना लाना है -7 लाना, तो कितना से गुना करेंगे तो -7 अब x तो -7x हो जाएगा, तो -7x क्योंकि -7 से गुना करेंगे तो -7x। अब इसका 7 क्या 21 माइनस कितना हो गया 21, यहाँ पर प्लस देखिए काट दीजिए और यहाँ हो गया प्लस है ना, तो 21 और 2 कितना हो गया 23। ये हो गया शेष, लिख दीजिएगा शेषफल है ना, और हो गया कितना भागफल। भागफल इतना लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, हो गया आपका भाग 2। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में क्या करा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मासा ज्ञात करना। डायरेक्ट तो इसका से इसका भाग दे सकते हैं तो मासा तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके है ना, तो लिखेंगे क्या, यहाँ प्रश्न संख्या देंगे, क्या दे देंगे 5, प्रश्न संख्या 5 हो गया हाल में है ना। लिखेंगे दिया दाम समय दिया है, लिखेंगे गारंटी के साथ क्या दिया हमको 135 और 225 है ना, यहां तक हो गया। यहां पर यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहां से यहां तक पूरा लिख सकते हैं है ना, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, और R बराबर जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक मासा नहीं निकलेगा। अब a जो है a लेना है वो बड़ा, a बराबर कितना हो जाएगा 225, अब b बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा हम गोल कर रहे हैं, आपको गोल नहीं करना ठीक है। अब बराबर के बड़ा कितना हमको 225 बराबर b के मान कितना 135, 135 में कितना से गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो हमको 225 लाना, गुना करके जोड़ना
तो 2 से करेंगे तो 135 में 2 से गुना करके देखिए ना, 5 दूना 10 के 0, 3 दूना 6 7, 2 एकम 2, 200 कितना हो जा रहा है 70। तो 2 बार में हमको नहीं लगेगा, तो एक बार लग गया। और प्लस आर कितना से जोड़ेंगे, तो 225 में 135 घटा देंगे तो हमको आर कितना जोड़ना रहा तो वो हमको पता चल जाएगा, है नहीं। तो 225 में 135 घटा दो 0, यानी कि 9 गया, 90 जोड़ना रहेगा तो हमको आ जाएगा। तो देखिए यही लिखा है कि ना, गुना करके जोड़ के 135 से लिखा गया। अब इसका जगह पे ये आ जाएगा 135 हो गया यहाँ, और 135 की जगह पे कितना आ जाएगा 90। तो 90 गुने, है ना, 90 में कितना से गुना करेंगे तो मेरा 135 हो जाएगा। तो 90 दूना 180, 20 हो जा रहा है, तो 100 गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 90 में कितना जोड़ेंगे तो हम 135 हो जाएगा। तो 45 जोड़ेंगे, तो सिंपल है कि 45 जोड़ देंगे, हो गया हो गया। अब 90 से यहाँ आ जाएगा और 45 से 90 की जगह पे आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, यानी कि 90 यहाँ हो गया बराबर 45 गुने ये एक जगह पे, तो 45 में कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 45 दूना 90 प्लस और कितना जोड़ेंगे 0। अब आ गया हमको 90 दून देना है। अब और बराबर हमको 0 आ गया, तो ए मासा कितना हो जाएगा, ये वाला मासा हमेशा लिखा होता है, तो लिखेंगे 135 और 225 का मासा कितना 45 है, और लिखेंगे आंसर। हो गया आपका। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 लास्ट है, इसका मैं गारंटी के साथ है कि आप लोग का 2025 में पूछेगा ही पूछेगा, 2024 वाला ही पूछेगा। देखिएगा क्या करा कि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब फार्मूला वही आएगा, ज्ञात करें एवं मूलों का प्राकृतिक बताइए कौन सा संख्या है नहीं, मूलों का प्राकृतिक कौन सा संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया तो लगभग सभी में होगा, कितना दिया 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। हमको a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया -2 और c बराबर कितना हो 1/3। विवेचक विधि से क्या होता है, विवेचक विधि फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0। जैसे हम मूलों का बता दिया ना विवेचक विधि से, तो b² माइनस 4ac है ना बराबर 0। b का मान कितना है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 3 गुने c का मान कितना 1/3 बराबर कितना 0। ये 3 से 3 खत्म, तो कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस कितना 4 बराबर कितना 0, 0 बराबर 0। ये तो आ गया है ना। तो इसका कितना आ गया 0। अब 0 कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे 0 पूर्ण संख्या, ये तो लिख सकते हैं कि इतना इतना का द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का है, मूलों का प्राकृतिक वास्तविक नहीं, यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो जैसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे 0 एक पूर्ण है ना संख्या है, और यहां लिख के आंसर दे दीजिए, आपको दे देंगे नंबर। देखिएगा आप लोग का 6 क्वेश्चन बता दिए हैं 12 नंबर के, और गारंटी है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 2025 में ये गारंटी है कि इसमें से तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आप लोग का। चलिए ठीक है।